नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये संवसानम्। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा श्री के, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य महाराज की जय, परम पूज्य मुनि संघ की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चिंतन से प्रसूत यह मूक माटी नामक काव्य ग्रंथ है, जिसमें अनंतकालीन संसार की यात्रा में दुखित पीड़ित उस चेतना के समान माटी अपनी व्यथा वेदना का प्रस्फुटन कर रही है। उसने अपनी भावों की अभिव्यक्ति, जिससे भावों का नैकट्य होता है, ऐसी धरती रूपी माता के सम्मुख रखा था और उसकी वेदना को जानकर पहचानकर धरती माता ने उसे प्रबोधित करने का प्रयास भी किया। विविध प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से उसे संबोधित भी किया और अंत में निष्कर्ष रूप में वह कह रही है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। जैसे कि समझने के लिए दृष्टांत में आपको पूर्व में दिया गया था कि दही चाहे खट्टा हो और चाहे मीठा हो, उसको मथना पड़ेगा। मथने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, चम्मच डालो, चम्मच घुमा दो, बन गई छाछ। नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? अब मथाने के जमाने तो गए, नई पीढ़ी के लोगों ने तो मथाने देखी भी नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है, कुछ मिक्सी ऐसी आती हैं जिसमें मथानी नुमा आकार बना रहता है, और वैसे भी प्लास्टिक की भी आ सकती हैं, स्टील की भी आती हैं। मान लो है भी, आप हाथ से उसे ऐसा कर सकते हैं। मगर आज के ज़माने में जो रेडीमेड का काम होता है वैसा व्यक्ति करना पसंद करता है, इसलिए मिक्सी का ज़माना है। मिक्सी में आप उस दही को फेंटने का काम करेंगे। जितना उचित मात्रा में उसको फेंटेंगे उसमें से दही में से मक्खन निकल आए, मक्खन की प्राप्ति हो गई। अकेला मक्खन हमारा इष्ट नहीं है, फिर क्या इष्ट है? मक्खन से हमें घी की भी प्राप्ति करनी है, उसके लिए आगे की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए जितना आप अगर आलस का काम कर जाएंगे तो उसमें से दही में से कुछ मक्खन निकल जाएगा, कुछ उसी के अंदर रह जाएगा। तो सही मायने में फिर वो छाछ तक नहीं बनेगा, उसमें अगर विकार रूप मक्खन का अंश रह जाएगा तो। इसलिए संघर्षमय जीवन अगर हिम्मताने के माध्यम से संघर्ष हुआ है तो फिर आपको अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। और बार बार एक बात और कह रही है कि टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में कहा जाता है, माना जाता है। यह सूक्ति है, यह चरितार्थ है, सत्य है। तुम अगर जैसे मैं तुम्हें समझा रही हूँ, बता रही हूँ, जैसा जैसे मैंने तुम्हें रास्ता बताया है, वैसा अगर तुम प्रयास करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। प्रश्न नंबर 14 चल रहा है, उसमें अब माँ ने तो अपना जवाब
उस माटी रूपी बेटी को संबोधित करके समझा दिया और वह चुप हो गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको बोलना नहीं है और बोलना आपको इष्ट नहीं है, सामने वाला भी ज़्यादा सुनना नहीं चाहता है, पर आपके भावों को वो आपके चेहरे से पढ़ लेता है और पढ़ करके भी समझ लेता है। जैसे कि आप लोग पूजा में कई बार ऐसा बोलते हैं कि बिना बोले उपदेश दे रहे भव्यों को इस बभूषा से। मोक्ष मार्ग के जो नेता आचार्य भगवंत होते हैं वह बिना बोले ही अपने शरीर की चेष्टा माध्यम से भी आपको उपदेश दे रहे हैं। पूजन में भी आप बोलते हैं तो ऐसा वह प्रसंग सामने है। अब मौन का भंग होता है, क्योंकि वह मौन हो गई थी। कौन? धरती रूपी माता। अब सुन तो लिया बेटा ने और मौन का भंग होता है। माटी की ओर से भीगे भावों की अभिव्यंजना। जब अंतरंग में बात आपको हृदयंगम हो जाती है तो फिर आंखों में पानी अपने आप आ जाता है, लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात अलग है कि किसी को रोना ना आ रहा हो तो जैसे फिल्मों में किया जाता है, थोड़ी सी अमृतधारा लगा लो हाथ में, ऐसे कर लो तो ऑटोमेटिक यहाँ से पानी पानी सा निकल आएगा। वो आंसू नहीं होंगे, वो तो सिर्फ कृत्रिम संरचना हुई है। इसलिए वह माँ की उत्तर को सुनकर के माटी द्रवित हो गई, भीतर से आर्द्र हो गई और उसके भीगे भावों की अभिव्यंजना हो रही है इन शब्दों के माध्यम से। इस संबोधन से यह जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ। माँ, आपने जो मुझे रास्ता बताया है इसको सुनकर के मैं बहुत अभिभूत हूँ, नम्रीभूत हूँ। मुझे लगा कि आपने सही पथ प्रशस्त कर दिया है। कुछ हल्का सा लगा। अभी तक तो मैंने मन का बोझ मेरे ऊपर बहुत भारी था। जैसे आपके घर में बिटिया का विवाह करना हो, संबंध अभी पक्का हुआ है, पर जब तक माहौर न पड़ जाए, माहौर भी पड़ गई, विदा न हो जाए, विदा हो गई, तब वह माता पिता या परिजन अपने आप को हल्का सा समझ जाते हैं। ऐसे हल्के हो गए जैसे अंतरिक्ष में जो यात्री जाते वैसे हल्के हो गए क्या? वैसे नहीं। मुझे जो कर्तव्य करना था, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, कृतकृत्य हो गया। मैं उसी प्रकार से अब मन में कुछ हल्कापन सा प्रतीत हो रहा है, कुछ हल्का सा अनुभूत हुआ माँ। और जब बात भीतर तक पहुँच गई है तो आपके भीतर की भावों को अभिव्यक्तिकरण का काम हुआ है, अनुभूत भी हुआ है। सिर्फ सुन लेना अकेला पर्याप्त नहीं है, भीतर से वह महसूस भी अगर हो रहा है तब आगे की बात बताते हैं। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अभी तक जो बात थी लोग ऊपर ऊपर ही चर्चा कर लेते थे, बाहर ही संसार है, उसमें यह बात हमें कभी सुनने देखने के लिए नहीं मिली थी जो तुमने हमें बताई। इसलिए यह बात बाहरी सृष्टि से भी अभी तक तो अछूती थी, किंतु अब जब भीतर तक हमारे भाव पहुंच गए हैं तो भीतरी जगत को छूता सा लगा, अपूर्व, अश्रुतपूर्व। अभी तक यह बात पहले न मैंने कभी किसी के मुख से सुनी थी और अभी तक
किसी ने ऐसा मार्गदर्शन मुझे उपलब्ध नहीं कराया था। यह मार्मिक कथन है माँ, जो भीतर तक छू गया है, मर्म को छू जाता है। कभी कभी जब आपके भीतर बात संवेदित हो जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह आपकी भावों के अभिव्यक्तिकरण आपके शरीर के उन रोंगटों को माध्यम से समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति भीतर तक स्पर्शित हो गया है। और आगे बताते हैं, प्रकृति और पुरुष के सम्मेलन से। प्रकृति बाहरी वातावरण है, पुरुष आत्मा है। जब आत्मा अपने आप को इस कर्म रूपी संयोग के साथ विकृति और कलुष के संकुलन से, आत्मा में वैभाविक दशाएं होती हैं और उन वैभाविक भावों के माध्यम से कभी घातीय रूप में कभी अघातीय रूप में कर्म जो होते हैं वह यथा योग्य रीति से आत्मा में जैसे ही मन वचन काय की चेष्टा होती है, उस चेष्टा के माध्यम से प्रशस्त अथवा अप्रशस्त, अच्छे या बुरे कर्मों का संकुलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, यानी यहाँ पर जो वैभाविक भाव है वह दो प्रकार के हैं। हमने जैसे अभी बताया आपको, एक घातीय कर्म है, एक अघातीय कर्म है। दोनों कर्म हैं, दोनों वैसे तो आठों कर्म ही दुखदायी हैं, किंतु आठों में से भी कुछ घातीय कर्म हैं वो एकांत से अप्रशस्त ही होते हैं। जो अघातीय कर्म है उनमें से कुछ कथनचित प्रशस्त हैं, कथनचित अप्रशस्त हैं। ऐसे कर्मों के संकुलन से भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, जो कर्म है, आत्मा अपने 8 प्रदेशों के परिस्पंद रूप क्रिया उस मन वचन काय रूपी योग के माध्यम से करती है, जिसके कारण से वह बाहर जो कर्म रूपी वर्गणाएं होती हैं वह आत्मा में आकर के चिपक जाती है। कैसे चिपक जाती है, कैसे पता चलता है? जैसे इस समय आप लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ आपको कोई संगीत सुनाई पड़ रहा है क्या? नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो संगीत यहाँ उत्पन्न हो सकता है क्या? हमें तो नहीं पता महाराज, कैसे हो सकता है? ना यहाँ कोई ढोल है, ना कोई वाद्य है। मगर अगर आपके पास में बिट्टू हो, बिट्टू समझते हो? हम तो समझते महाराज। मोबाइल आधुनिक संसाधन जो आपके पास में होता है, आप उसमें अगर अभी रेडियो लगा लें तो जैसे ही आपको जो इच्छित स्टेशन है वह लगी और यहाँ आपको सुगम संगीत या जो भी आपको संगीत सुनना है वो भी नहीं है तो एफएम चैनल चलते हैं, एफएम चैनल लगा ले तो आपको इच्छित गाना सुनाई पड़ सकता है। ना भी लगे तो आप अपने उस बिट्टू में जो आपके भजन हैं, गीत हैं, उनको लगा लें तो आपको संगीत की उपलब्धि। तो यहाँ पर वो वर्गणाएं हैं। अभी अगर यहाँ पर दूरदर्शन देखना है या किसी चैनल को देखना है तो आप उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर अपनी उंगली ले जाएं, आपको वो चैनल यहाँ पर भी चालू हो जाएगा। तो वो चैनल अपने आप आ जाएगा क्या? नहीं, उस संबंधी वर्गणाएं यहाँ हैं। बस आपका सिस्टम वहाँ पहुँचा और वह नेटवर्क मिलते से ही आपका काम हो जाता है। इसी प्रकार से जो कर्म वर्गणाएं थी, आत्मा की वैभाविक दशा हुई है और वह राग द्वेषात्मक हुई है, मोहात्मक हुई है, उसके माध्यम से तीसरी वस्तु की रचना हो गई। वह कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में परिवर्तित हो गई। प्रति समय कितने कर्मों का बंध होता है आत्मा में? 7 कर्मों का तो प्रति समय बंद होता है। 8वां आयु कर्म है, वह उसकी एक निश्चित अवधि होती है। कुल आयु के 2/3 भाग जब निकलता है तब उसका पहली बार आयु कर्म बंद करने के योग अवस्था बनती है।
अगर उस समय आयु कर्म नहीं बंधी तो जो शेष 1/3 भाग शेष रह गया था उसके भी 2/3 भाग निकल जाने के बाद दूसरी बार उसके भी में नहीं हुआ तो फिर उसके 2/3 निकालो। ऐसा 7-8 बार तक स्थितियां निर्मित हो सकती हैं और संयोग ऐसा बना कि उन सब बार निकल गए, आयु कर्म का बंध नहीं हुआ तो अंत मता सुगता, अंत में जैसे परिणाम आपके होंगे आपको वैसा ही आयु कर्म का बंध होकर के अगली गति अगली यात्रा में, इसलिए वह जो कर्म वर्गणाएं थी कर्म के रूप में परिवर्तित हो गई। कितने कर्म बनते हैं, एक आध दो नहीं, असंख्यात कर्म बंद होते हैं। पर महाराज क्या करें, वो दिखते तो है ही नहीं, कैसे कर्म बंद हो गए। इसलिए एक महाराज ने एक बार कहा था कि यहाँ पर एक छोटी सी खिड़की और बनी होती स्क्रीन वाली, तो आप ऐसे रिमोट से जैसे टीवी देखते ना, ऐसे यहाँ रिमोट से देख लेते कि कौन सा कर्म उदय में आ रहा है। वो लोग पूछते महाराज ऐसो कौन सो कर्म है, हम आओ ऐसो आ गो जे के कारण से ऐसो हो रहा हो। वो रिमोट से आप देख लेते कौन सा कर्म आपका कब का कर्म है, कैसे बांधा थे आपने, उन भावों को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। किंतु किसी अन्य ने कर्म किया हो और आपको उसका फल भोगना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है, आपके ही परिणाम है। यह बात अलग है कि हंसते हंसते व्यक्ति कर्म को करता है और जब उसका फल उदय में आता है तो रोते रोते उसको भोगना पड़ता है। हंसते हंसते भी भोग सकते हैं, किंतु प्राय करके जब वो कर्म उदय में आता है, विपरीतता अगर परिणामों में आ गई है तो फिर आपको दुख पूर्वक उसका संवेदन करना पड़ता है। इसलिए जो तीसरी वस्तु की रचना होती है दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, क्योंकि दूरदर्शक क्या काम क्या है, जो दूर स्थित वस्तु है उसको आपको दिखा देती है, किंतु यह दूरदर्शक यंत्र से देखने योग्य वस्तु नहीं है। माइक्रोस्कोप भी लगाएंगे, जो पास की चीज है उसको एनलार्ज करके दिखाती है, उससे भी वह चीज देखने में नहीं आ सकती, क्योंकि वह इतनी सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म जिनोद तत्व हेतुर्भेद नहीं हन्यते, ऐसा न्याय ग्रंथों में आता है कि वह कर्म ऐसा है इतना सूक्ष्म होता है कि वह आपको देखने में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, वह दूरदर्शक यंत्र से दृष्टि नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है। किंतु जब हमारी दृष्टि आपके वचनों पर श्रद्धान कर लेती है तो हमें बात समझ में आने लगती है कि यह हमारे अमुक कर्म का उदय इस समय आया है। इसलिए विभाग विचय धर्म ज्ञान नाम का एक धर्म ज्ञान है, अगर उसका चिंतन आप करेंगे तो आपको समझ में आ सकता है कि हमारे कौन से कर्म के उदय से कैसे परिणाम हुए थे, जिससे कर्म का बंध हुआ और वह कर्म का बंध अब उदय में आ रहा है, तो उसका फल हमें, यह कार्मिक व्यथन है माँ। यह कर्म सिद्धांत की बात आपने जो हमें सूक्ष्म रूप से समझा दी है, यह हमें समझ में आ गया। पहले था मार्मिक कथन था, अब कार्मिक व्यथन है, कर्म संबंधी सूक्ष्म दशा की बात चर्चित है। तो महाराज ये जो कर्म है हमें अगर बंद हो गए तो फिर हमारे कभी कर्म का सातत्य टूटेगा कि नहीं टूटेगा। हमने अभी जो आपसे कहा था, व्यक्ति हंसते हंसते कर्म बंद कर लेता है, मन मिथ्या को कर्म होता है, आगम ने बताया है। उत्कृष्ट रूप से अगर उस कर्म का बंध हो, एक समय कितना न्यून होता है कि वर्तमान की जो घड़ियां आप लोग उपयोग करते हैं उसका 1 सेकंड जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, उसमें असंख्यात समय व्यतीत हो जाते हैं। इतना सूक्ष्म है जिनेन्द्र भगवान के द्वारा रूपित धर्म की विवेचना। उन असंख्यात समयों में से भी एक समय मात्र में जितना आपने भाव किया है, वह कर्म बंध मिथ्यात्व का अगर हो गया तो कितना कर्म बंद होगा,
कूड़ा कोड़ी सागर। कितने होते कूड़ा कोड़ी? करोड़ को करोड़ से गुणा करो तो कूड़ा कोड़ी। फिर उसको सागर उपमा दी गई है, उस सागर से गुणा करो और उसमें 70 का गुणा करो। 70 कूड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंद एक समय में हो गया। अब उसका उदय जब आएगा आत्मा में तो वह इतना लंबा समय तक उसका फल आत्मा को भोगना पड़ेगा। महाराज ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। पर हमारा कर्म, एक कर्म 70 कूड़ा कोड़ी तक बनता रहा, बनता नहीं रहा, बना तो एक समय में, पर उदय आपको फल देता रहा। तो फिर कभी कर्म टूटेगा कि नहीं टूटेगा? छूट सकता है, घबराओ नहीं। भगवान ने उसकी भी प्रेरणा की है। क्या है? कर्मों का संश्लेषण होना। जो कर्म बंध के योग कर्म वर्गणाएं थी, नो कर्म के बंध की योग नो कर्म वर्गणाएं थी, वह कर्मों का संश्लेषण होना, वह कर्म वर्गणाएं कहीं अन्यत्र से नहीं आती। आत्मा जहाँ है, उसके आत्म प्रदेश जहाँ है, वहाँ ही वो कर्म वर्गणाएं हैं। बस आपके भाव हुए, वहाँ चिपकन का काम हुआ और आत्म प्रदेशों में वो कर्म वर्गणाएं संश्लेषित हुई, चिपक गई, परिवर्तित हो गई। आत्मा से फिर उनका उन कर्म वर्गणाओं का जो कर्म रूप में परिणमन हो गया है, स्व पर कारणवश, स्व निमित्त से अथवा पर के निमित्त से। आत्मा के उपादान शक्ति ऐसी होती है, कभी कभी कोई बाह्य निमित्त ऐसा मिल जाता है, दोनों कारण से कभी किसी की मुक्तता हो जाती है तो कभी किसी की गौणता हो जाती है। दोनों कारणों से विश्लेषण होना। अब जैसा चुंबक होता है, अगर शक्तिशाली चुंबक हो, वह आप इतने दूर भी रख लें, मगर उनमें अगर शक्ति है तो वह ऑटोमेटिक आपके हाथ को भी ऐसा ऐसा करके एकदम से चिपक जाएंगे। अब चिपक गए, चिपक तो गए, क्या करें, कैसे निकलेंगे? फूंक दो, अलग हो जाएंगे? नहीं हो। फिर क्या करना पड़ेगा? लगाओ ताकत, खींचो, एक दूसरे को खींचो। नहीं खींच रहे, पर युक्ति लगाओ, ऐसा कर दो तो वो ऐसे में तो अलग हो सकते हैं, मगर ऐसा खींचने से नहीं होगी। हाँ, आपका विल पावर अधिक हो, शक्ति आप अधिक लगा रहे हो और उनका मैग्नेटिक पावर कम हो तो कदाचित ऐसे में भी वो निकल सकते हैं। किंतु अगर वह आपने कहीं लोहे आदि के ऊपर रख दिया तो उसकी जो पावर शक्ति है वह कम हो सकती है। तो फिर जो जैसे आपका मोबाइल होता ना, चार्ज है तो सही काम कर रहा है, धीरे धीरे वह उपयोग होता जा रहा है। आप उसका उपयोग करो या ना करो, मगर भीतर ही भीतर जो सिस्टम चालू है उसका, तो पता चला कि आपने उपयोग तो किया नहीं था, फिर डिस्चार्ज कैसे हो गया? क्योंकि भीतर जितने आपने ऐप खोल करके रखे हैं वो सब बैटरी का खर्च कर रहे हैं। आप उपयोग मोबाइल का भले ही नहीं कर रहे हैं, किंतु भीतर का सिस्टम चलने से वह डिस्चार्ज की ओर हो रहा है। वस्तु का परिणमन है वह प्रति समय चलता रहता है। जैसे अभी बरसात का समय है और इस समय पर आपके बरसात से बचना है तो क्या करना चाहिए? छत्ता ले लो। छाता आपने खरीद लिया और खरीद लिया, संयोग की बात है, मान लो पानी गिरना बंद हो गया, अब क्या करें? आप तो बाजार जाओ और छत्ता, भैया का हो तो काय लगाए छत्ता? अच्छा होगा तो ये गर्मी तो नहीं चढ़ गई? क्योंकि जब पानी गिर ही नहीं रहा है अथवा धूप निकली ही नहीं है, अब ये छत्ता लगाकर काय के लिए जा रहे हैं? हमने खरीद तो छत्ता, तो हम उपयोग न करेगा? नहीं, उपयोग तो आप कर सकते हैं, करने में कोई बाधा नहीं है, मगर इसका उपयोग है या तो धूप से बचाव करो या पानी से बचाव करो। इस समय न धूप है और न पानी है। नहीं, हमने तो उपयोग किया है। अब एक व्यक्ति ने टोका, दो व्यक्ति ने टोका, तीन व्यक्ति ने टोका
आपको लगा शायद ये लोग सही कह रहे हैं, इसलिए काम करो, पैक करो, टावड़ पे रख दो। अब इस सीजन में तो काम आने वाला नहीं है, अगले सीजन में काम आएगा, और आप भूल गए कि हमने कहाँ रखा था। छत्ता कहाँ गो, हमें क्या पता कहाँ गो, आप जानो, आपने रखा हो ये कहूँ पे, नहीं मिल रहा हो, ढूंढा था ना, दोनों ने ढूंढ लिया, दोनों को नहीं मिला, और अचानक बरसात फिर प्रारंभ हो गई, तो आप दूसरा खरीद ले आए, जेब में रुपये थे, आप दूसरा खरीद ले आए। बाद में 1 साल के बाद जब सफाई हुई, अगर दीपावली आप पे कृपा न करे तो घर का सफाई ना हो, है कि नहीं, तो सफाई और जो रखो मिल गो, मिल तो गो। अब 9 को 9 छत्ता है, दुकानदार को वापस करे आओ, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, वो दुकान में पहले से लिख करके रखा है कि नहीं। अब जो तो बिल्कुल फ्रेश नया छत्ता है, हमने एक भी दिन उपयोग नहीं किया, आपने भले ही उपयोग नहीं किया, किंतु उसका परिणाम तो प्रति समय चल रहा है, नया पुराना बन होता जा रहा है, इसलिए वो पुराना हो चुका है। इसलिए कंपनियां भी कोई माल बेचती हैं, वह इनकम टैक्स वाले भी होते हैं, डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, वह वस्तु पुरानी होती जा रही है। गाड़ी आपने खरीदी भले ही है, नई है, पर हमारे को बाहर जावे आवे को काम नहीं, उनमें तो पैसा आते तो खरीद ली, रखी है, 1 साल में मुश्किल से हमने 200-400 किलोमीटर चलाई हो तो चलाई हो, तो आप क्या करें, जितने में खरीदी उतने में कोई खरीदेगा नहीं, वो सेकेंड हैंड हो गई। शोरूम में से निकालोगे तो आपको फ्रेश का चार्ज लगेगा, ये तो आप लेकर के आए और दूसरे दिन भी अगर बेचने की बात करोगे तो उतने में नहीं बिकने वाली। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि वह जो आत्मा में कर्मों का संश्लेषण हुआ था, आत्मा से फिर उनका स्वपर कारण से विश्लेषण होना, पृथक होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित है। दोनों ममता और समता परिणति ये भी समान काम करते नहीं। ममता मेरापन तेरापना अगर तुमने लगाया तो राग और द्वेष अथवा मोह, ये 3 परिणाम हैं। इन राग द्वेष मोह से आपको कर्म का बंध, रत्तो बंधति कम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो एसो जनोपदेशो तम्हा कम्मेषु मादच, ऐसा आचार्य कुन भगवान ने ग्रंथराज समय पाहुड़ में लिखा कि राग और द्वेष रूपी कर्म का बंध आत्मा में प्रति समय चलता रहता है। तो महाराज फिर कैसे बचेंगे? कुछ नहीं करना, ज्यादा उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है, बस राग और द्वेष मोहपना छूट जाए तो जो ममपना था वह परिवर्तित होकर के समपना में आ जाए। आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि जैसे पुराने जमाने में कोई वस्तु आपको खरीदना है, गेहूं खरीद ले आओ, कितने ले आए? 10 किलो ले आओ, ठीक है, चले गए आप बाजार। तो आज तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए, मगर पुराने जमाने में क्या होता था, तराजू से तौलने का काम होता था। जो व्यक्ति है वह 5 किलो का बांट तराजू के एक पालने में रख लिया और दूसरा पालने में वो गेहूं रख लिए और ऐसा उठा लिया, पर ऐसे में काम नहीं होता था। फिर क्या है, पालने में ज्यादा गेहूं है तो आप वो ऐसा पकड़े है और एक हाथ यहाँ से ऐसा ऐसा करता जाता है। क्या करता जाता है? ऐसे में जितना अधिक भार उसमें गेहूं का था उसको कम करता जाता है। अभी कांटा इस तरफ था, या तो राग का था, अथवा वजन ज्यादा है तो वो कांटा इस तरफ हो गया। ऐसे में तोल दो, अरे भैया तोल दो, तोल दो, दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे तोल दो, तुम्हारे पैसे दे रहे कहते हैं ज्यादा थे। फिर क्या करेगा, ना आपको इसमें इष्ट है ना इसमें इष्ट है। फिर कैसा है, जब ऐसा करते 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 ये कांटा जैसे जैसे ये ऐसा हो रहा है वो कांटा भी ऐसा होता जा रहा है।
और जब वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ कांटे से कांटा मिल गया, हाँ तौल दो भैया, लियो, ये समपना हो गया, न राग की तरफ न द्वेष की तरफ, समता में परिणति हो जाए, आत्मा स्वरूपस्थ हो जाए, आत्मस्थ हो जाए, उस पर आधारित है। अगर राग द्वेष मोह करेंगे तो कर्मों का आने का काम होगा। जैसे कि आपके घर में दरवाजे और खिड़कियां होती हैं, है कि नहीं, और गर्मी का समय हो, फिर क्या होता है? अब शहरों में तो वैसे अपने देश में तो शहरों में भी होता है, मगर गांव में तो आज भी ऐसा स्थिति बनती है। क्या होता है? एक बगड़ूरा चलता है, ऐसी ऐसी धूल उड़ते हुए चली जाती है, और आपने अभी अभी घर की सफाई की थी, मगर दरवाजे खिड़की सब खुले थे, तो फिर क्या होगा? जितना धूल धक्कड़ है वो सब भीतर आ गया। ये भगवान, अब भैया हम साफ करके अब क्या करें? लियो बुहारे और सफाई करो। जैसे वो आया था, अब आप उद्यम करेंगे, प्रयास करेंगे, तो जो भीतर आया हुआ था कचरा वो सब बाहर आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से आत्मा, यह ममपना अगर आप लेकर के आए हैं आत्मा में, तो वह कर्म का बंध कराएगा, और समपना लेकर के आएंगे तो वह आपको राग द्वेष से बचाएगा। पर बचाना अलग चीज है, बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी गिर रहा था पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वह जहां से पानी बाहर बहने वाला स्थान था वो बंद हो गया। फिर क्या होगा? वो पाइप चोक हो जाएगा, तो फिर आपके घर में भीतर ही भीतर वो प्रवेश कर जाएगा, और आप खर्राटे लेकर के सो रहे थे घंटा भर तक, तब तक पानी भीतर भर गया। अरे भैया, जो पानी कहाँ से आ गया? और से नहीं आओ, ऊपर से गिरा था, बाहर जाने वाला सिस्टम आपका बंद हो गया था, इसलिए वो भीतर आ गया। अब क्या करना है? पहले तो वाइपर से नहीं निकलेगा, पहले तो उलीचो, उलीच करके बाहर करो। जब उलीचने का काम पूरा हो जाए तब वाइपर काम करेगा, और छोटा छोटा सा भी पानी कहीं कहीं जहाँ गड्ढों में भरा है, वाइपर चलाओ और उसको बाहर भेजने का प्रयास करो। इसलिए यह सो तुमने सुनाया, हमने सुन लिया है, इसलिए सो तुमने सुनाया, सुन लिया इसने, अर्थात माँ धरती ने वो बात सुनाई थी और बेटी माटी ने उस बात को सुना है। यह धार्मिक मथन है माँ, तुमने ये जो धर्म आधारित बात हमें सुनाई, पहले मार्मिक व्यथन था, फिर कार्मिक व्यथन था, और अब यह धार्मिक कथन है माँ। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है? किसी व्यक्ति को ज्ञात है कि मेरे आत्मा में ही ऐसे कर्म को करने की योग्यता होती है, मगर क्या करें महाराज, जब कर्म कर रहे होते हैं उस समय तो हम भूल जाते हैं, बाद में जब कष्टमय जीवन आता है तब ख्याल आता है। इसलिए जो बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। मगर जब अच्छा लग रहा था तब तो मैंने किया, अहंकार अंतरंग में ले आए, और जब भोगना पड़ रहा है, भगवान ये सुख का हो गो, पुण्य असुकार नजर लगा दे, जो हमें ऐसा कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। किसी दूसरे ने नजर नहीं लगाई, आत्मा में ही ऐसी योग्यता थी, जो कर्म का फल गनीमत है, अभी आया है तो वह अभी फल दे करके चला जाएगा। इसलिए अब जब नवीन कर्म बंद ना हो, ऐसी सावधानी अगर आप रखेंगे तो परिणामों को संभाल करके रखें, राग द्वेष मोह परिणाम से अपने आप को बचाएंगे, तो फिर इस आत्मा की, चेतन की सृजनशीलता का, कर्म को करने की जो योग्यता है, इसका भान किसे है, और चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है। आत्मा में, चेतना में ही ऐसी योग्यता है कि वह कर्म को कर्म बंध के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से?
अगर अभी कर्म सिद्धांत की एक एक कर्म की व्याख्या यहाँ शुरू कर दी जाए तो जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उनको कब वो देवी आकर के घेर लेगी। कौन सी देवी? नींद आना शुरू हो जाएगी। और कहीं काम भोग बंद की कथा सुनाना शुरू कर दें तो जैसे पुराने जमाने में ऐसा कहावत होती थी कि बच्चे बैठे हैं दादी माँ के पास में, नानी माँ के पास में, और नानी कहानी सुनाती थी तो बच्चों से कहते सोना नहीं तो कहानी सुनाएंगे। और बच्चे तो बच्चे ही, नींद आ रही है तो फिर बच्चों को जागृत बनाए रखने के लिए क्या कहती थी वो, तुम बीच बीच में हुंका देना हमें। हम पूछे क्यों सुन रहे हो? आओ, हाँ आओ कहो तो हमें समझ में आएगा कि तुम सुन रहे हो। अब तुम सोते जाओ और हाउ कहते जाओ तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए तुम्हें सुनाई पड़ रहा है। तुम्हारी बात हमारी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहो हो। इसलिए कभी कभी आचार्य भगवान भी अपने प्रवचनों में बीच बीच में कहलवा लेते थे, कहो हो, है कि नहीं? बुंदेलखंड का हाउ, HOW हाउ नहीं है, हाउ बुंदेलखंड का प्रिय शब्द है। आप इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से। सूक्ष्म बात है, यह कर्म सिद्धांत की बात है। अपनी अगर मति समीचीन हो जाए तो एक कर्म सिद्धांत की कितनी गहन व्याख्या है कि 148 कर्म के बारे में श्री षटखंडागम ग्रंथ है, उस पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी जी ने धवला टीका लिखी है और वर्तमान के आधुनिक विद्वानों ने उसका संपादन किया है। तो 16 पुस्तकें षटखंडागम के एक खंड की है, दूसरा खंड है, तीसरा खंड है, चौथा खंड है, पांचवा खंड है। उन 5 खंडों की षटखंडागम की 16 पुस्तकें हैं जिसमें 148 कर्मों के बारे में है। और एक है महाबंध के नाम का ग्रंथ जिसमें सिर्फ बंध की चर्चा है। वह 7 पुस्तकें महाबंध की हैं। उसी प्रकार से यह तो 148 कर्मों की विवेचना बताने वाला ग्रंथ है। एक मोहिनी कर्म है जो प्रबल कर्म होता है 8 कर्मों में, उसकी व्याख्या आचार्य गुणभद्र महाराज ने, गुणधर स्वामी जी ने की है। वह कषाय पाहुड़ के नाम से ग्रंथ है। उस पर वर्तमान में जो उपलब्ध है, वैसे तो अनेक टीकाएं हैं, उसमें से आचार्य यति वृषभ महाराज ने चूर्ण सूत्र के नाम से ग्रंथ लिखे टीका के रूप में। उसके ऊपर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी जी की जय धवला टीका है और उन सबका संपादन आधुनिक विद्वानों ने किया। उसकी भी 16 पुस्तकें, तो 16 दूनी 32 और 7 39 पुस्तकें कर्म सिद्धांत की सूक्ष्म विवेचना करने वाली हैं। इतनी बातें सुनता कौन है मति से? हमारी तो महाराज इनमें कुछ रुचि नहीं है। और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? क्योंकि आप तो एक व्यक्ति अगर 5 मिनट के लिए भी फ्री हुआ, उनने बिट्टू को जेब से निकाला और चूना लगाना शुरू किया। चूना लगाने से मतलब क्या है? ऐसा मोबाइल लिया, फिर अभी नीचे से ऊपर किया, फिर ऊपर से, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, 10 बार ऊपर 10 बार नीचे करने की अपेक्षा से धीरे धीरे भैया करने के बाद क्या करें? वो आदत पड़ गई है कि 10 बार ऊपर वो करेगा ही करेगा, जल्दी जल्दी ऊपर करेगा और जल्दी जल्दी नीचे लाएगा। धीरे धीरे अगर ऊपर कर लेता, धीरे धीरे नीचे कर लेता तो 10 बार क्यों करना पड़ता? पर इतना समय नहीं है, क्योंकि हम समय के आगे चलना चाहते हैं। मगर आपको आगे चलो चाहे पीछे चलो, काम तभी होगा जब उचित समय से आप करेंगे। इसलिए इस अर्चा के लिए किसके पास समय है? आस्था से रीता जीवन या चार्मिक वतन है। आस्था अगर नहीं है तो जैसे कि आपका आस्था तो है पर वो ऊंचे के लगती है, इसलिए आप बार बार उसको मोबाइल को व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, ऊपर करते रहते हैं फिर नीचे करते रहते हैं। इसलिए वो आस्था से रीता या जीवन जैसा लगता है या चर्म संबंधी ही क्रिया लग रही है। कितने रहते समय आपका हो गया।
पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की